और नई कहानी। बचे हुए 6 लोग अलग अलग दिशाओं में भागे। मंदिर में चलो। नहीं, गांव की तरफ मत, वो गांव में घुस जाएगा। विक्रम ने एक बहादुर फैसला लिया। वो राक्षस की तरफ मुड़ा। मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे पकड़ो। बहादुर अच्छा लगेगा तुम्हारा खून। विक्रम भागता रहा, राक्षस पीछे। अचानक वो शमशान घाट पहुंच गया। ये क्या है? खुली कब्रों में से एक में एक पुरानी तलवार चमक रही थी। उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। जो तलवार ने मारा वही तलवार से मरेगा। मिल गई वो तलवार जिसने मुझे मारा था। अब क्या करोगे? ये तलवार राक्षस के सीने में घुस गई, लेकिन मूर्ख, मैं अमर हूं। सिर्फ एक तरीका है मुझे मारने का, और वो तरीका सिर्फ मैं जानता हूं। तुम? हाँ, मैंने ही इसे जगाया, लेकिन ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। अब तूने मुझे गुलाम बनाना चाहा। एक पल के लिए विक्रम और भैरव एक तरफ थे। सुनो, इसे मारने का एक ही तरीका है। जिस जगह इसे दफनाया गया था वहीं इसका सिर काटना होगा। कहाँ है वो जगह? शिव मंदिर के नीचे पुराने कुएं में। तीनों की दौड़ शुरू हुई। विक्रम, भैरव और उनके पीछे गुस्से में आग बबूला राक्षस। पुराने शिव मंदिर का कुआं 300 साल से बंद था। कौन है? ये क्या हो रहा है? पंडित जी, कुआं खोलिए जल्दी। हे महादेव, ये तो... अचानक मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। शिव जी जाग गए। मंदिर के गर्भगृह से एक नीली रोशनी निकली। जो अन्याय से लड़ता है उसका साथ मैं देता हूं। तलवार अचानक नीली रोशनी से चमकने लगी। पहली बार राक्षस के चेहरे पर डर था। कुएं के पास अंतिम युद्ध शुरू हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बंधन टूटे, शक्ति लौटे। हर वार के साथ राक्षस कमजोर होता जा रहा था, लेकिन वो भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगर मैं मरूंगा तो साथ ले जाऊंगा। राक्षस ने विक्रम को पकड़कर कुएं में कूदने की कोशिश की। नहीं। भैरव ने खुद को राक्षस और विक्रम के बीच डाल दिया। मेरी गलती थी, सुधार रहा हूं। मारो अभी, क्षमा करना। तलवार ने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, ठीक उसी जगह जहां वो 300 साल पहले दफनाया गया था। सूरज निकला। विक्रम अकेला बचा था 12 में से। विक्रम, तुम ठीक हो? राक्षस मर गया, हमेशा के लिए। लेकिन 11 जवान, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सभी खोपड़ियां वापस मिल गई हैं। उन्हें फिर से विधि पूर्वक दफनाएंगे। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर शमशान घाट को फिर से पवित्र किया। अब कोई आत्मा अशांत नहीं है, सबको मुक्ति मिली। 11 शहीदों की याद में एक स्मारक बनाया गया। चाचा, अब कोई भेड़िया नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, अब बैंगापुर सुरक्षित है, हमेशा के लिए। 1 साल बाद 15 अगस्त 1991 बैंगापुर में अब पूर्णिमा की रात भी उत्सव मनाया जाता है। डर की जगह श्रद्धा ने ले ली। हर साल इस दिन हम याद करते हैं कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अच्छाई की जीत होती है। और भगवान शिव हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। वो कुआं अब एक मंदिर बन गया है।
जहां कभी राक्षस दफन था, वहां अब शिवलिंग स्थापित है। बैंगापुर की कहानी यही खत्म होती है। कोई अधूरापन नहीं, कोई रहस्य नहीं। और बच्चों, ये कहानी मैंने खुद जी है। याद रखना, डर से भागो मत, सामना करो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सही। बैंगापुर आज भी है, शांत, सुरक्षित और समृद्ध। जहां कभी मौत का तांडव था, वहां अब जीवन का उत्सव है। और ये थी बैंगापुर के भूतिया भेड़िए की सच्ची कहानी, जहां एक गांव ने साबित किया कि एकता और विश्वास से कोई भी राक्षस हराया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी भले ही डरावनी हो, पर इसका संदेश साफ है। बुराई चाहे कितनी भी पुरानी या शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई की जीत निश्चित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपके गांव या शहर में भी कोई ऐसी पुरानी कहानी है? सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हर हर महादेव। बुराई का अंत निश्चित है, बस हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।